अभिमन्यु की केस जीतने के बाद मुस्कान ने उठाया अक्षा के चरित्र पर सवाल। अभिमन्यु ने लगाया मुस्कान को थप्पड़। जी हां, क्या है पूरी खबर। आखिरकार मुस्कान ने ऐसा क्या कुछ बोला है अक्षा के बारे में, किस तरीके से अक्षा के चरित्र पर सवाल उठाया है और अभिमन्यु ने किस तरीके से मुस्कान को थप्पड़ मारा है और क्यों मारा है, और इसके बाद सभी घर वाले और मुस्कान का क्या रिएक्शन सामने आया है। चलिए आपको सारी बातें बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये सारी बातें बेबुनियादी नहीं है। ये सारी बातें ऑन लोकेशन शूटिंग के दौरान पाई गई खबरों पर आधारित है, यानी कि आने वाले एपिसोड्स में आपको कुछ ऐसा होते हुए नजर आ सकता है। तो जरूर से ही इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और पास खड़े घंटी बटन को दबा दें ताकि ऐसी और तमाम खबरें आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जहां पर दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अक्षा ना ही बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लॉयर है और ना ही उन्होंने बहुत सारे केसेस को लड़ा है। अक्षा का ये फर्स्ट केस है और अक्षा अपनी जी जान लगा देती है इस केस को जीतने के लिए, क्योंकि अक्षा को यह मालूम होता है कि अगर अक्षा इस केस को हार जाती है तो ना ही सिर्फ एक बेगुनाह को सज़ा मिलेगा, बल्कि अक्षा का दिल भी कहीं ना कहीं टूट जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए अक्षा पर एक इल्ज़ाम लग जाएगा कि अक्षा ने जानबूझकर अभिमन्यु का केस लड़ा और अभिमन्यु को हराकर अभिमन्यु से बदला लिया है, क्योंकि मंजरी ने ये इल्ज़ाम तो पहले ही अक्षा पर लगा दिया था। और जैसे ही अक्षा को यह मालूम होता है कि अभिमन्यु बेगुनाह है, अक्षा केस लड़ती है और जिताती भी है, अभिमन्यु को जी जान लगा देती है। अभिमन्यु के केस को जीतने के लिए तमाम गवाहों और सबूतों को पेश करती है और अक्षा जैसे भी कर सकती थी अभिमन्यु के लिए वो सारी चीज़ें करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब भी अक्षा के दिल में अभिमन्यु के लिए कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर है। और ये सारी बातें मुस्कान को डाइजेस्ट नहीं होती है, कहीं ना कहीं मुस्कान को बहुत ज़्यादा गलत लगती है। इसलिए मुस्कान घर पहुंचने से पहले ही भरी कोर्ट में अक्षा से कई सारे सवाल करती है, रोती बिलखती हुए नजर आती है और कहती है अब तो आपके आत्मा में शांति मिल चुकी। साथ ही अक्षा के चरित्र पे उंगली उठाती है सभी के सामने में, जहां पर सभी पूछते हैं कि अक्षा ने आखिरकार अचानक से ऐसा फैसला क्यों लिया, क्यों अभिमन्यु को जेल से रिहा कराने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। तो वहीं पर मुस्कान एक से बढ़कर एक एलिगेशन लगाती हुए नजर आती है और बताती है कि अक्षा अभिमन्यु से शादी करना चाहती है। अक्षा पहले से ही अभिमन्यु के प्यार में खोई हुई है। वहीं पे अक्षा के ऊपर ये भी इल्जाम लगा दिया है कि कहीं जानबूझ के अभिनव के साथ ऐसा तो नहीं किया अभिमन्यु और अक्षा ने, यानी कि मुस्कान का कहना है कि कहीं अक्षा ने जानबूझकर अभिमन्यु से शादी करने के लिए अभिनव को रास्ते से तो नहीं हटाया, अभिनव की जान लेने की तो कोशिश नहीं की। हालांकि मुस्कान भी इस चीज को लेकर कंफर्म नहीं है और मुस्कान ने कहा है कि लगता है कि आपने जानबूझ के किया है, लेकिन इतना ही सुनने के बाद जहां बड़े पापा भड़कते हैं और मुस्कान को फटकार लगाते हैं, तो वहीं अभिमन्यु आते हैं और मुस्कान को थप्पड़ लगाते हैं। जी हां, जहां पर मुस्कान को थप्पड़ मारने के बाद अभिमन्यु बताते हैं कि किस तरीके से अक्षा अभिनव के लिए परेशान थी, अभिनव से प्यार करती थी, और साथ ही अभिमन्यु एक बहुत ही बड़ा राज खोलते हुए भी नजर आएंगे कि अक्षा ऐसा नहीं कर सकती और ना ही किया है। इसका एक प्रूफ ये भी है कि अक्षा के पेट में अभिनव का बच्चा पल रहा है, यानी कि वाकई ही अक्षा अभिनव से प्यार करने लगी थी और अभिनव और अक्षा दोनों एक दूसरे के साथ में खुश थे। और अगर अभिनव के बच्चे अब पल रहे हैं अक्षा के पेट में, तो फिर अक्षा ऐसा बड़ा कदम क्यों उठाएगी। वहीं पर अक्षा मुस्कान की बातें सुनकर बिल्कुल परेशान है और शॉक्ड है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। वो समझ चुकी है कि अब समाज उस पर इसी तरीके से उंगलियां उठाने वाला है। वहीं अभी पूरे घर वालों में एक तनाव का माहौल देखा जा रहा है, सभी एक दूसरे पे गर्मागर्मी दिखाते हुए नजर आने वाले हैं। वेल, इस पे क्या है आपकी राय? क्या अभिमन्यु ने मुस्कान को थप्पड़ मार कर मुस्कान को सबक सिखाकर सही किया है, और क्या इसके बाद अभी मुस्कान मान जाएगी या फिर अक्षा अभिमन्यु से बदला लेने का प्लान बनाएगी? क्या लगता है आपको, हमें बताएं।